ये देश की सबसे साफ नदी है उमनगोद। पूरब का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले मेघालय में ये नदी भारत बांग्लादेश की सीमा के पास दाउकी कस्बे के बीच से बहती है। पानी इतना साफ है कि नावें कांच पर तैरती सी नजर आती है। इस सफाई की वजह यहाँ रहने वाले खासी आदिवासी समुदायों की पुरखों से चली आ रही परंपराएं हैं। ये खबर दैनिक भास्कर ने 21 जनवरी 2019 को पब्लिश की थी। ऐसी पॉजिटिव खबरों का ये सिलसिला 10 साल पहले शुरू हुआ था। ये दुनिया का ऐसा पहला इनिशिएटिव है, इसकी तारीफ खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। एक अखबार के मालिक ने मुझे चिट्ठी लिखी है कि सप्ताह में एक दिन हमारा अखबार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही छापेगा। भास्कर पिछले 10 सालों में 522 सोमवार को ऐसी सैकड़ों पॉजिटिव खबरें पब्लिश कर चुका है, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक रिसर्च बताती है कि सुबह अगर आपने कोई पॉजिटिव खबर पढ़ी तो निश्चित रूप से आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। आजकल अखबारों में, टीवी चैनलों पे, सब जगह काफी नेगेटिव बातें की जाती हैं, तो आदमी सोचता भाई इतनी सारे हमारे आजू बाजू में पॉजिटिव चीजें भी तो हो रही हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं छापता। हमारी एडिटोरियल टीम ने इस पर बहुत डिस्कशन किया और उससे एक आइडिया निकला। तो जब कोई पाठक अपना सप्ताह शुरू करे और मंडे को सुबह अखबार देखे तो उसको एक पॉजिटिविटी नजर आए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नेगेटिव ऐसी खबर हो जाए जिसको आप बताना चाहेंगे, अवॉइड नहीं करना चाहेंगे, उसको अखबार में स्थान मिले, लेकिन थोड़ा छोटा मंडे को। अलवर की रहने वाली पायल की कहानी ऐसी ही पॉजिटिव सोच की एक मिसाल है। पायल ने 11,000 वोल्ट के करंट को अपने हौसले से मात दी है। यह खबर 29 जनवरी 2016 को नो नेगेटिव मंडे में छपी। घर के पास खेतों में खेलते हुए वो 11,000 वोल्ट के तारों की चपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ काटने पड़े। लेकिन पायल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पैरों से ही लिखना, पढ़ना, खाना पीना और खेलना शुरू कर दिया। अब 15 साल की हो चुकी पायल 10वीं क्लास में है और अपनी क्लास की टॉपर भी है। उनका सपना आईपीएस बनना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं। आपके अंदर बस उस काम करने के लिए जुनून होना चाहिए। बुलंद हौसले ही सपनों को पंख लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में बना एक गुरुकुल पिछले 40 सालों से गरीब और अनाथ बच्चियों की जिंदगी रोशन कर रहा है। आम सेना नाम का ये गुरुकुल रायपुर शहर से करीब 120 किलोमीटर दूर ओडिशा बॉर्डर पर है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ लड़कियों को खेलकूद और तलवारबाजी सिखाकर फाइटर बनाया जा रहा है। जब ये भास्कर में छपा, उसका लाभ हमें ये हुआ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि प्रांत के बच्चे भी और आने लगे। ये गुरुकुल समाज के लिए एक वरदान की तरह है और ऐसा ही एक और वरदान उन माता पिता को मिला जिनके बच्चों के दिल में छेद है। रायपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर नवा रायपुर में दिल के आकार में बसा ये अस्पताल सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल है। यहाँ दिल के छेद को ऑपरेशन या सर्जरी से ठीक किया जाता है। खास बात यह है कि इस अस्पताल में इलाज बिल्कुल फ्री है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो गरीब आदमी के लिए जो है ना, मुझे एक वरदान है, ये समझे ना, गरीब आदमी के लिए वरदान है। नहीं तो हम घर द्वार जितने भी जमीन मिलते बेच भी देते ना, फिर भी इलाज नहीं करवा पाते हैं। इस तरह की नॉन नेगेटिव न्यूज़ का बहुत इम्पैक्ट है हमारे देश में लोगों के प्रति, और ये कंटिन्यू करना चाहिए। इरादा पक्का हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसे सच कर दिखाया झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के लांजी गांव के लोगों ने। घनघोर जंगल के बीच ये गांव 2000 फीट की ऊंचाई पर है। लोग पहाड़ी पर सकरे रास्ते से पैदल चढ़ाई करते हैं। कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे खाट में नीचे लाना पड़ता था। सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं को होती थी। 2017 में गांव वालों ने खुद ही रास्ता बनाने की ठानी और पहाड़ काटने में जुट गए। कुछ ही दिनों में आधा रास्ता बना दिया। 22 जनवरी 2017 को दैनिक भास्कर ने नो नेगेटिव मंडे में गांव वालों की कोशिश और उनकी दिक्कतों को प्रमुखता से छापा, जिसके बाद प्रशासन ने गांव में सड़क बनाने की घोषणा की और 4 साल बाद यानी 2021 में यहां सड़क बन गई। अब गांव में एम्बुलेंस आ जाती है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि नो नेगेटिव मंडे की जो हमारी दैनिक भास्कर की पहल है, इससे आपकी ज़िंदगी में भी इससे कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो आइए उस फ़ायदे को हम और विस्तृत करें, पूरे समाज में फैलाएं और नेगेटिविटी को ख़त्म करें। नो नेगेटिव मंडे।